जमीन खरीदने का सपना कहीं बन ना जाए मुसीबत। 2026 में प्लॉट की रजिस्ट्री से पहले जरूर करें ये 5 काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अपना एक छोटा सा प्लॉट खरीदना अपने सपनों का घर बनाने की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल एस्टेट के इस सफर में की गई एक छोटी सी लापरवाही आपकी जीवन पर की कमाई को मिट्टी में मिला सकती है। साल 2026 में जमीन खरीदने के नियम पहले से कई ज़्यादा सख्त और डिजिटल हो चुके हैं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि डील फाइनल करने से पहले किन दस्तावेजों की जांच करना अनिवार्य है, ताकि आपका पैसा और आपका भविष्य दोनों सुरक्षित रहे। सबसे पहले बात करते हैं मालिकाना हक। जमीन खरीदने की शुरुआत हमेशा सेल डीड से होती है। याद रखिए, कभी भी सिर्फ फोटोकॉपी पर भरोसा ना करें। हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने की मांग करें और यह सुनिश्चित करें कि बेचने वाले व्यक्ति के पास ही उसे आगे बेचने का पूरा अधिकार है। आज के डिजिटल दौर में आप राज्य सरकार के वेबसाइट पर जाकर खुद भी मालिक का नाम वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है भार प्रमाण पत्र, यानी ईसी इनकम बैलेंस सर्टिफिकेट। कोई भी प्लॉट लेने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि उस पर कोई पुराना लोन या कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा है। यह सर्टिफिकेट उप रजिस्ट्रार कार्यालय से मिलता है और यह साबित करता है कि जमीन पर कोई कानूनी बोझ नहीं है। एक सबसे जरूरी बात, खेती की जमीन या रहने लायक। भारत में बहुत सी जमीनें सरकारी रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर लैंड खेती की जमीन होती है, लेकिन घर बनाने के लिए उसका एनए रेसिडेंशियल नॉन एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है। अगर जमीन रेसिडेंशियल के लिए मंजूर नहीं है तो वहां घर बनाना कानूनी मुसीबत बन सकता है। अगला कदम है मदर डीड। इसे आप जमीन की कुंडली कह सकते हैं। यह पिछले कई दशकों का इतिहास बताती है, पहले मालिक से लेकर आज के बेचने वाले तक। मालिकाना हक की यह चेन कहीं से भी टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर बीच का एक भी कागज गायब है तो भविष्य में कोई भी उस जमीन पर अपना दावा ठोक नहीं सकता। कोई भी बड़ा बैंक बिना इस चेन के आपकी डील को हरी झंडी नहीं देगा। साल 2026 में सबसे बड़ा बदलाव भू आधार या यूएल पिन। यह जमीन का 14 अंकों का एक डिजिटल नंबर है जो पूरी तरह जीपीएस लोकेशन पर आधारित है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे ही अब हर प्लॉट की अपनी एक डिजिटल आईडी है। इसे स्कैन करके आप तुरंत जान सकते हैं कि जमीन का असली मालिक कौन है। इससे धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। अंत में स्थानीय नगर निगम से खाता प्रमाण पत्र जरूर देखें और पिछले मालिक के प्रॉपर्टी टैक्स की सभी रसीदें चेक कर लें, ताकि पुराने बकाया का बोझ आपके सिर ना आए। इतने सारे कागजों को खुद समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए एक अच्छे वकील से लीगल सर्च रिपोर्ट LSR बनवा लें। सबसे समझदारी भरा काम है। याद रखिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला महंगा पड़ सकता है, लेकिन आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको सपनों के घर की नींव को सुरक्षित बनाती है। प्लॉट लेने से पहले हर दस्तावेज को 2 बार चेक करें, तभी अपना पैसा लगाएं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।